हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। बिट लॉजिक ऑपरेशंस में अपन देखेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है पी ट्रिगरिंग एन ट्रिगरिंग, है ना, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जैसे इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है, उसी तरीके से ये भी होता है और इस तरीके से भी अपन ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों है पी ट्रिगरिंग और एन ट्रिगरिंग जो है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एज डिटेक्शन और नेगेटिव एज डिटेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा कि पॉजिटिव एज डिटेक्शन और नेगेटिव एज डिटेक्शन में पॉजिटिव एज किसको बोलते हैं और नेगेटिव एज किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर बनी हुई है ना। इस पिक्चर में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन एक इमेजिन करके चलते हैं, सपोज मेरे पास एक पुश बटन है ना। तो पुश बटन जब मैंने प्रेस नहीं करके रखी होती है तो इनिशियली क्या होगी, वो ज़ीरो स्टेट में रहेगी। जब मैं पुश नहीं करता हूँ तो मैंने कुछ भी सिग्नल नहीं दिया, दैट मीन्स ज़ीरो स्टेट में। अब मैं जब उसको प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने से क्या होता है, वो ज़ीरो से वन स्टेट में चली जाती है ना, मतलब मैंने अब उसको एक्टिवेट कर दिया। तो अब हो क्या रहा है, जब मैं ज़ीरो से वन स्टेट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ज़ीरो से मैं वन की स्टेट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव एज सिग्नल, है ना। अब उसी के बाद नेगेटिव एज सिग्नल में क्या होगा, जैसे ही मैं जो प्रेस्ड स्टेट है उसको रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से मैं इनिशियल पोजीशन में आ जाऊँगा, है ना। तो ज़ीरो से वन स्टेट में पॉजिटिव एज, और जैसे ही मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, पुश बटन को रिलीज़ करते हैं तो वापस वन से अपन ज़ीरो स्टेट में आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिग्नल एज डिटेक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, नेगेटिव एज जनरेट होती है जब भी मैं ज़ीरो से वन से ज़ीरो स्टेट में आऊँगा तो वहाँ पर मेरे पास नेगेटिव सिग्नल आएगा, है ना, नेगेटिव एज आएगी। सिमिलरली जब मैं ज़ीरो से वन स्टेट में जाता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव एज सिग्नल आएगा या पॉजिटिव एज बनेगी, है ना। तो ज़ीरो से वन स्टेट में पॉजिटिव एज और वन से ज़ीरो स्टेट में नेगेटिव एज मुझे मिलती है। अब यही चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है, तो पॉजिटिव एज सिग्नल को कैसे डिटेक्ट करना है। मैंने जब प्रेस किया है तब मुझे आउटपुट को हाई रखना है, या जब मैं रिलीज़ करता हूँ उसके बाद मेरा आउटपुट एक्टिवेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पे अपन यही चीज़ सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से ये सिग्नल है, फिर उसके बाद ये पी ट्रिगरिंग है और ये एन ट्रिगरिंग है। तो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, है ना। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ टैग्स चाहिए रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले सेट और रीसेट तो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा मेरा पॉजिटिव एज और ये रहा मेरा नेगेटिव एज, है ना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक सेट आउटपुट ले लेते हैं, है ना। ये मैंने सेट आउटपुट ले लिया, ये मेरा सेट आउटपुट हो गया, और एक मैं रीसेट आउटपुट ले लेता हूँ, है ना। तो ये मेरा रीसेट आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरा सेट आउटपुट है और रीसेट आउटपुट है, इनको एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन अपन कैसे करेंगे, यूजिंग पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव एज ले लेता हूँ, है ना। पॉजिटिव एज सिग्नल डिटेक्शन वाला इंस्ट्रक्शन ले लिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे मैं नेगेटिव एज डिटेक्शन के लिए एक सिग्नल ले लेता हूँ या इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, है ना। अब बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास दो दो एड्रेसेस डालने पड़ेंगे। एक तो मेरा जो मेन एड्रेस रहेगा जो पुश बटन का रहेगा, और एक मुझे मेमोरी बिट का एड्रेस डालना पड़ेगा। ये मेमोरी बिट का एड्रेस अपन क्यों डालते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कुछ टैग्स बना लेते हैं, है ना। तो बेसिकली अपने को क्या चाहिए, दो इनपुट्स के टैग चाहिए रहेंगे, एक इनपुट का टैग यहाँ और एक इनपुट का टैग यहाँ रहेगा। सिमिलरली दो मेमोरी बिट के टैग्स रहेंगे, है ना, यहाँ और यहाँ के लिए, और मेरे पास एक आउटपुट रहेगा जो कि मैं सेट और रीसेट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टैग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मुझे स्टार्ट का टैग चाहिए रहेगा, है ना। तो सेट के लिए एक टैग ले लेते हो आप, है ना। तो सेट, है ना। सिमिलरली
सेट और फिर यहाँ पे रीसेट के लिए एक टैग ले लेते हैं। इसी के बाद यहाँ पे एक मेमोरी टैग ले लेते हैं, तो memo1 नाम में दे देता हूँ इसको, या 0 दे दो। और यहाँ पे जो एड्रेस आएगी m0.0 आएगी, ठीक है। ठीक है, इसी के बाद मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, memo1, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट जो रहेगा मेरा, ये LED अपन मान लेते हैं, जो कि मेरी LED रहेगी Q0.0, है ना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतने सारे इनपुट्स लेने के बाद अब मैं इन्हीं को कहाँ पे यूज़ करूँगा, इस लॉजिक में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेट के लिए मुझे एक इनपुट चाहिए रहेगा, है ना। यही इनपुट को क्या करेंगे अपन, यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मेरा एक सेट इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेट इनपुट हो गया। और उसी के बाद बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए रहेगा, मेमोरी का एड्रेस, है ना, ये मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेमोरी है इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो भी मेरे स्टेट है इस इनपुट की, इनपुट नंबर i0.0 की जो भी स्टेट रहेगी वो इस मेमोरी बिट में स्टोर होती जाएगी। तो प्रीवियस स्टेट को स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी बिट का यूज़ करेंगे। जो भी प्रीवियस स्टेट होगी मेरे इनपुट की, उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे। तो ये जो है एक स्टेट को स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेमोरी बिट का यूज़ करते हैं। तो इस इनपुट की जो स्टेट है वो इस मेमोरी बिट में स्टोर होती जाएगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं i0.1 ले लेता हूँ। ठीक है, i0.1 जो होगा मेरा रीसेट का होगा, और यहाँ पे मेरे पास memo1 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा Q0.0। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा Q0.1, सॉरी सेम ही आउटपुट लेंगे अपन, क्योंकि मुझे उसी आउटपुट को सेट करना है और उसी आउटपुट को रीसेट भी करना है। ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इस लॉजिक को डाउनलोड करूँगा। तो पहले सिम्युलेटर खोल लेते हैं अपन। इसके बाद मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे टेबल में अपन वही सारे टैग्स ले लेते हैं जो भी अपन ने सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में लिए, है ना। अब इसी के बाद यहाँ पे मैं इसको ऑनलाइन मोड में लेके चला जाता हूँ। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद आप इसको मॉनिटर कर लेंगे, है ना। तो मॉनिटर कर लेते हैं अपन। मॉनिटर करने के बाद यहाँ इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर आप देखोगे जो मेरा इनपुट जो है, मेरा जो इनपुट है, मेरा जो आउटपुट है Q0.0, वो कब हाई होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव एज सिग्नल मिलेगा। पॉजिटिव एज मतलब जब मेरा ट्रांजिशन 0 से 1 की तरफ होगा, तब यहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट हाई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एज सिग्नल डिटेक्शन के लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, P ट्रिगरिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है मैंने, जो कि सिर्फ पॉजिटिव एज को डिटेक्ट करेगा। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो 0 से 1 स्टेट में चला जाऊँगा, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव एज को डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेरा सेट इनपुट है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, है ना, तो मेरा जो आउटपुट है वो हाई हो गया। ठीक है, साथ ही में ये मेमोरी बिट भी हाई हो गई, M0 ये जो मेमोरी बिट है ये भी मेरी हाई हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रिलीज़ भी कर दूंगा तब भी मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई स्टेट में ही रहेगा, है ना। मेरा जो आउटपुट है अभी भी हाई स्टेट में ही है, क्योंकि यहाँ पे सेट इनपुट अपन ने लगा रखा है, सेट आउटपुट लगा रखा है, सेट लगा रखा है, तो ये मेरा आउटपुट हाई स्टेट में ही रहेगा। अब मेरे पास जो है यहाँ पे जो नेगेटिव एज सिग्नल है वो डिटेक्ट कौन सा है, मेरा जो रीसेट है, रीसेट जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये वाला जो आउटपुट है Q0.0 रीसेट हो रहा है मेरा i0.1 की वजह से, जो कि नेगेटिव एज डिटेक्शन सिग्नल पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पॉजिटिव एज दूंगा, जैसे ही अपन क्या करते हैं 0 से 1 की तरफ, अभी क्या है 0 स्टेट में है, 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है अभी भी हाई स्टेट में है, एक्चुअली रीसेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको 1 से 0 की स्टेट में लाऊंगा, अब मैं जब इसको रिलीज़ करूँगा तब जाके ये जो मेरा आउटपुट है वो लो स्टेट में आएगा। जैसे ही अपन इसको रिलीज़ करते हैं, अब देखो मेरा आउटपुट क्या हो गया, लो स्टेट में आ गया। तो लो स्टेट में आता है, तो यही क्या होता है,
मेरा पॉजिटिव एज डिटेक्शन और नेगेटिव एज डिटेक्शन। यही चीज़ अपन ब्लॉक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जगह मैं ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये जो मेरा इनपुट है, एक इनपुट चाहिए रहेगा मुझे यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे मुझे ब्लॉक चाहिए रहेगा, कौन सा वाला, पी ट्रिगरिंग और पी ट्रिगरिंग, या अपन इसको यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगरिंग ले लेते हैं, है ना। थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे। और ये मेरा यहाँ पे इसको मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, ये जो है मेरा, इसको अपन पॉजिटिव ट्रिगरिंग, तो जब मैं रीसेट करूँगा तो वो पॉजिटिव एज से होगा और सेट करते वक्त मेरी नेगेटिव एज काम करेगी। तो यहाँ पे जो है ये सेट करने के लिए मैंने i0.0 लगा दिया एड्रेस, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, m0.0 हो गया, ठीक है। ये मेरा काम बन गया। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाला जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, i0.1, और उसी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0.1, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करके इसको ऑनलाइन मोड में लेके चले जाओ, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ले जाने के बाद मैं इसको मॉनिटर कर लेता हूँ, इसको अपन बंद कर देते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं यहाँ से। मॉनिटर करने के बाद अगर अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, जैसे ही अब मेरे पास यहाँ पे जो सेट के लिए इनपुट है वो बेसिकली यहाँ पे जो ब्लॉक है वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ब्लॉक है। तो जब मैं इसको हाई प्रेस भी कर दूंगा तो मेरा आउटपुट हाई नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही मैं इसको हाई 0 से 1 स्टेट में ला रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव एज दे रहा हूँ, तब ये मेरा आउटपुट हाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग सिग्नल है ना, मतलब जो नेगेटिव एज को डिटेक्ट करता है। तो जब ये 1 से 0 स्टेट में जाएगा तब ये एक्टिव करेगा इस आउटपुट को। तो जैसे ही अपन इसको रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा जो आउटपुट है, एलईडी जो है मेरी लो स्टेट में आ गई है, ठीक है। इतना करने के बाद मेरी जो एलईडी है वो हाई स्टेट में आ गई है। अब इतना करने के बाद अगर आप देखोगे तो मेरा जो आउटपुट है Q0.0 वो नेगेटिव एज डिटेक्शन के बाद में हाई हुआ है ना। अब इसी को मैं लो करूँगा तो ये डायरेक्टली लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अपन इसको एक सिंगल पल्स देंगे तो ये पॉजिटिव एज डिटेक्शन करेगा, तो 0 से 1 वाला स्टेट ये चेक करेगा। तो ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होता है, आउटपुट लो स्टेट में आ जाता है, मतलब रीसेट हो जाता है। तो अगेन एक बार देख लेते हैं, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तब मेरा आउटपुट हाई नहीं होता, जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तब मेरा आउटपुट हाई होगा, ठीक है। और इसी के बाद जब मैं रीसेट करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, कि जैसे ही अपन इसको प्रेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो मेरा आउटपुट लो स्टेट में आ जाता है। इस तरीके से ये काम करता है ना। सो बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।